सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साइफर के मुकदमे में जब से जमानत ली है तब से एक डिबेट का आगाज हो गया है। जजेस जो हैं वो सोशल मीडिया के प्रेशर में आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जजेस प्रेशर लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साइफर के मुकदमे में जब से जमानत ली है तब से एक डिबेट का आगाज़ हो गया है और ये हमें बताया जा रहा है कि जजेस जो हैं वो सोशल मीडिया के प्रेशर में आ गए और उन्होंने उस प्रेशर में आकर इमरान खान की उस मुकदमे में ज़मानत ले ली जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको मुस्तरद किया था और जिसका ट्रायल अभी लोअर कोर्ट्स में ट्रायल की सतह पर ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जजेस प्रेशर लेते हैं, और अगर पाकिस्तान के जजेस प्रेशर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ना सिर्फ ये कि अखबार पढ़ रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के भी फॉलोअर्स हैं और वो हर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसके मुताबिक अपने फ़ैसलों की इबारतें, अपने आर्गूमेंट्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस को तब्दील करते हैं। ये हमें नज़र आता रहा साकिब निसार साहब के मामले में, ये नज़र आता रहा जनाब उमर अता बंदयाल साहब के मुकाबले में, और अब हमें नज़र आया कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद साहब के मामले में भी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के मामले में, जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले में। अगर कोई एक्सेप्शन इस हवाले से कही जा सकती है तो वो सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं अभी तक, जो कि लगता है कि किसी प्रेशर में नहीं हैं और उन्होंने बड़ी दलील से भरपूर एक वजाहत की थी कि ये जो आप लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं इसका तो आइन में कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कोई चीज़ नहीं है आइन के मुताबिक, तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के सामने मत करें। चुनांचे उसके बाद हामिद खान साहब ने उस लफ्ज़ के इस्तेमाल से माजरत की थी, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा जो बाकी जजेस हैं उनका मामला ही कुछ और है। मिसाल के तौर पर जिस वक्त वो मामला सुना गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जिस वक्त नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से था, तो जो शाम को सुप्रीम कोर्ट बैठी उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक रिमार्क्स पास किए और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि सीनियर जजेस मेरे साथ बैठें, लेकिन वो बावजूद नहीं दस्तयाब, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो छुट्टी पर थे उनको बुलाया गया है कि वो आकर मेरे साथ बेंच में बैठें और इस मामले को सुनें। तो सीनियर जजेस में जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मुनीब हैं और फिर जस्टिस मंसूर तो उनके बाद आते हैं, लेकिन ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ना जस्टिस एजाजुल हसन ना जस्टिस मुनीब वहाँ उस मुकदमे में उनके साथ बैठे, जिसका खुल्लम खुला इजहार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया भी। गोया कि ये जो एक इम्प्रेशन इस वक्त आवाम के अंदर मौजूद है कि जजेस अंडर प्रेशर हैं, खा वो सोशल मीडिया का प्रेशर हो, खा वो उनके जो पास की हम ख्याल जजेस की जो एक बात होती थी कि ये हम ख्याल जजेस हैं, ये जो फ़ैसलों में एक ही तरह का बेंच बनता है और उन बेंचों से एक ही तरह के फ़ैसले आते हैं, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में ये बात ज़बान ज़दे आम थी और उन जजेस उन बेंचेस में शामिल होते थे उन्हीं के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब गिला करते नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जजेस जो हैं वो अपना असल काम जो है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून पे अपनी नज़र रखें और आवाम से वो कट कर रहें, आवाम में ज़्यादा वो मिंगलिंग ना करें, ज़्यादा घुल मिल ना जाएं, ताकि उनके फ़ैसले जो हैं वो असरअंदाज ना हों और बजाय इसके कि वो आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसले दें, वो मुख्तलिफ़ किस्म के तासुबात, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स के ताबे होकर वो फ़ैसले देना शुरू कर दें। यही वजह है कि आज जो नून लीग है वो सरापा सीख पा है और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की है जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन वो ज़रा लगी लिपटी बातें की गई हैं और उस तरह से खुलकर तनकीद नहीं की गई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दरअसल जस्टिस साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रही थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ उसकी बेनिफिशरीज़ में से चंद बेनिफिशरीज़ में से एक बेनिफिशरी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तो बराह रास्त ज़ेर अताब थी। चनाचे ये सारी सूरत हाल जो है ये आवाम को मज़ीद परेशान कर देती है कि भाई
کیا اس ملک کا سب سے بڑا جو فورم ہے، جو عدالتی فورم ہے، وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھنے کی بجائے سوشل میڈیا کو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو، ان کو مد نظر رکھ کر اگر فیصلے کر رہے ہیں تو پھر یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے جس کا جواب بھی یہی لوگ دے سکتے ہیں۔ ہمیں انتہائی احترام ہے معزز ججز کا، معزز عدلیہ کا، اور ہم بھولے سے بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم توہین عدالت کا ارتکاب کریں، لیکن ہم تو دراصل وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو اس وقت زباں زد عام ہیں۔ تو اس لیے اس پر بہتر یہ ہے کہ خود عدلیہ ہی وضاحت دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تو بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہوتی رہے گی۔ شکریہ۔